हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर जो कि एनिमेशन और ट्रांजिशन से रिलेटेड था वो ख़त्म हो गया था और आपका क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवा दिया था। तो आई होप आप लोगों ने सारे कोई फेयर में क्वेश्चन आंसर लिख लिए होंगे और मैंने जो जो क्वेश्चंस याद करने बोला था वो याद कर लिए होंगे। तो आप लोग का सेकेंड चैप्टर है कंप्यूटर लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। तो कंप्यूटर लैंग्वेज जो कि मैंने बुक ख़रीदने के पहले, आप लोग के पास जब बुक नहीं था तब मैं एक चैप्टर पढ़ा रही थी आप लोगों को, ठीक है। वो था कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, कि जिसमें आप लोगों ने सारे कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था कि मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। ये सब बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद वो सबको एक दूसरे से कन्वर्ट कैसे करते हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ये सब के बारे में भी पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है। तो ये चैप्टर में आप लोगों को उसी सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, पहले तो आप लोग का इसमें जो जो मैं पढ़ा चुकी हूँ वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि आप लोग का मैंने वो ये ये पढ़ा दिया था। तो आप लोग को अगर कोई परेशानी होगी तो आप लोग वो वीडियोस जाके देख लोगे। ऐसे मैं एक बार यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है वो भी आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है। बस एक बार देख लेती हूँ कि बुक में कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। डियर टीचर, हाउ कैन बी टॉक टू अ कंप्यूटर, व्हाट इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। एक बच्चा अपने टीचर से पूछा है कैसे हम लोग एक कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, ए कंप्यूटर लैंग्वेज इज नथिंग बट अ लैंग्वेज विच अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। वी विल लर्न अबाउट देम इन डिटेल। कंप्यूटर लैंग्वेज कुछ नहीं है, बस एक वैसा लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर समझ सके, ठीक है। तो अब हम उसके बारे में कुछ डिटेल्स जानेंगे, ठीक है। वी ऑल नो दैट अ लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर व्यूज एंड आइडिया। हम सब जानते हैं कि लैंग्वेज, भाषा, हम लोग को के कोई व्यूज़ को और आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में काम आता है, ठीक है। इट इज़ द इसेंशियल फॉर ऑल दोज हु हैव कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। ये सारे लोग के लिए ज़रूरी है जो कि कुछ समझ सकते हो, ठीक है, जिसके पास समझने की क्षमता होती हो। कंप्यूटर कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड थिंग्स, सो इट ऑल्सो रिक्वायर्स लैंग्वेज थ्रू विच वन कैन इंटरेक्ट विथ इट। कंप्यूटर भी ऐसा ही एक वस्तु है जो कि कुछ समझ सकता हो, ठीक है, जो कि सब कुछ समझता हो, ठीक है। तो इसीलिए उसको भी लैंग्वेज का ज़रूरत है हम लोग से इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर लैंग्वेज इज नथिंग बट अ लैंग्वेज विच अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे कुछ नहीं होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज जैसा कुछ नहीं होता है, बट लैंग्वेज है क्योंकि कंप्यूटर वैसा लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर समझ सके उसी को हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। ए कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ मीन बाई विच इंस्ट्रक्शन एंड डाटा आर ट्रांसमिटेड टू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर लैंग्वेज एक माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग कोई भी कंप्यूटर और में डाटा और ट्रांसफ़र करने में हम लोगों को मदद करता हो, ठीक है। फिर इन अदर वर्ड कंप्यूटर लैंग्वेज आर द इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड इंडिविजुअल। हम दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज एक जरिया है हमारे और कंप्यूटर के बीच में बात करने के लिए, ठीक है। फिर लेडी एडा लवलेस वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड। लेडी एडा लवलेस जो है कंप्यूटर की फर्स्ट प्रोग्रामर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज को 4 तरीका में बांटा गया है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। आप लोगों को मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड पढ़ाया है, फोर्थ नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में मशीन लेवल लैंग्वेज आता है, सेकेंड जनरेशन में असेंबली लेवल लैंग्वेज आता है, थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज आता है एंड फोर्थ जनरेशन में मॉडर्न लेवल लैंग्वेज होता है। फर्स्ट जनरेशन, इट इज़ द ओनली लैंग्वेज डाटा कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। मैंने ये बताया है कि मशीन लैंग्वेज ही एक ऐसा लैंग्वेज है जिससे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है क्योंकि उसमें 0 और 1 आता है, ठीक है। तो इसे बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसमें वही लिखा हुआ कंप्यूटर लैंग्वेज हैज एडवांटेज ऑफ वेरी हाई स्पीड एंड वेरी मेमोरी यूटिलाइजेशन। मशीन लैंग्वेज के पास बहुत बस एक एडवांटेज है क्योंकि वो हाई स्पीड में डाटा को कवर करता है, ठीक है। उसके पास मेमोरी भी बहुत ही ज़्यादा होती है। बट अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग मशीन लैंग्वेज इज़ अ टफ एंड टायरसम प्रोसेस। और मशीन लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। फिर दिस लैंग्वेज एक्सट्रीमली मशीन डिपेंडेंट। ए मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम रिटेन ऑन वन कंप्यूटर मे नॉट ऑन अनदर कंप्यूटर बिकॉज ऑफ दिस वेरी फ्यू पीपल opts for
ऑप्शन फॉर स्पेशलाइजेशन ऑफ इन मशीन लैंग्वेज। अब देखो इसका मतलब क्या है कि अगर एक कंप्यूटर लैंग्वेज में अगर एक कंप्यूटर में कुछ लिखा हुआ है मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो डाटा आप लोग दूसरे कंप्यूटर में ले जाते हो तो उसमें वो रन करेगा, क्योंकि मे बी कंप्यूटर लैंग्वेज डिफरेंट हो, ठीक है, इसीलिए। ठीक है, फिर दिस इज द रीजन वाई मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो रिगार्डेड एज लो लेवल लैंग्वेज। इसी कारण यही एक कारण है जिससे कि मशीन लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। ठीक है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ये असेंबली लैंग्वेज आता है, जिसमें कि बहुत सारे ये सिंबल्स हो जाते हैं, ये सब आते हैं। यहाँ पे बताया हुआ भी, इट इज़ नेवल अ प्रोग्रामर टू नेम इंस्टीट्यूट ऑफ नंबर। दिस लैंग्वेज यूजेस मेनेनोमिक कोड और सिंबल्स इन प्लेस ऑफ जीरो एंड नम। इसमें सिंबल्स और मेनेनोमिक कोड का यूज किया जाता है जीरो और वन के जगह पे। इंस्टीट्यूट ऑफ रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन वेयर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड, सिंबॉलिक मेमोरी एड्रेस आर यूज फॉर डाटा। इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए सिंबॉलिक मेमोरी का यूज किया जाता है। ठीक है, सिंस द कंप्यूटर कैन ऑल्सो ओनली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम हैव टू कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। क्योंकि अगर मशीन लेवल लैंग्वेज ही कंप्यूटर समझता है, इसीलिए असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। ट्रांसलेटर प्रोग्राम नोन एज असेंबलर। मैंने आप लोगों को बताया कि असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में करने के लिए असेंबलर का यूज किया जाता है। असेंबलर बर डेवलप टू कन्वर्ट द असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ही असेंबलर को डेवलप किया गया था। ठीक है, अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम और एंड द प्रोग्राम कन्वर्टेड इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज बाय असेंबलर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट कोड। अब अगर ये एक प्रोग्राम है जो कि असेंबली में लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो उसे सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं, और वो कन्वर्ट हो जाता है ये मशीन लेवल लैंग्वेज में असेंबलर के द्वारा, तो उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, फिर थर्ड जनरेशन लैंग्वेज क्या है? ए हाई लेवल लैंग्वेज कैन अंडरस्टूड बाय ह्यूमन इजली और कंपेयर टू द प्रीवियस टू लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मैंने बताया कि वो एक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होता है, इसीलिए कोई भी इंसान उसे अच्छे से समझ सकता है, जितना कि वो असेंबली लेवल लैंग्वेज नहीं समझ सकता है और मशीन लेवल लैंग्वेज नहीं समझ सकता है, उससे अच्छा हाई लेवल लैंग्वेज समझ सकता है, क्योंकि वो एक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होता है। मैंने आप लोगों को ये पहले भी बताया। द रिस्ट्रिक्शन इन द uses of machine and assembly language promoted people to develop a language with the following feature। किसी भी चीज़ को मशीन और असेंबली लेवल लैंग्वेज को यूज करने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है कि कैसे वो डेवलप हुआ था। सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, ये जो है एक सिंपल और यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है। लैंग्वेज विच इज मशीन इंडिपेंडेंट, और ये एक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी है। ओइंग द एबव फीचर इट बिकम ईजियर टू लर्न एंड यूज द कंप्यूटर लैंग्वेज। यही एक ऐसा ये है जिसको हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज ही एक ऐसा है जिसे हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। इसका सिंपल यही है कि वो एक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होता है, जिसमें कि इंग्लिश के वर्ड्स ही होते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्टार्टेड राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम यूजिंग दिस लैंग्वेज। बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर प्रोग्राम अब इसी लेवल लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट कर दिया था। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज, इसीलिए उसे हाई लेवल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। जैसे बेसिक, C++, जावा, ये सब क्या इंग्लिश हाई लेवल लैंग्वेज है। और सम ऑफ द वेरी पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज, इसी को ये कुछ हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आ जाता है मॉडर्न लैंग्वेज। मॉडर्न लैंग्वेज क्या है ये जानते हैं। ऑफन एब्रिविएटेड 4GL, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, इसको फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज को 4GL भी बोला जाता है। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज दैन टिपिकली हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लेवल लैंग्वेज। ये एक ह्यूमन लैंग्वेज की तरह होता है, जो कि एक टिपिकल हाई लेवल लैंग्वेज की तरह भी दिखता है। ठीक है, मोस्ट 4GL आर यूज टू एक्सेस डाटाबेस, इसको डाटाबेस को यूज करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल ए टिपिकल 4GL कमांड इज फाइंड ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इज स्मिथ।
इस तरह का लैंग्वेज होता है, यानी ये भी एक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होता है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फॉलोइंग फीचर। इसमें बहुत सारे लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन होता है और इसमें कुछ फीचर्स भी है। दे आर हाईली यूजर फ्रेंडली, ये हम लोग के बहुत ही फ्रेंडली होता है, हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। दे आर एजुकेटेड एट वेरी हाई स्पीड, इसे हम लोग बहुत आसानी से और बहुत हाई स्पीड में यूज कर सकते हैं, ठीक है। दे रिड्यूस लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग स्किल, ये प्रोग्रामिंग स्किल का जो लेवल होता है उसे भी डाउन में रखता है, ठीक है। द रिक्वायर्ड मिनिमम इफर्ट फॉर द यूजर टू ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन, ये जो है किसी भी चीज़ को करने के लिए बहुत ही मिनिमम इफ़र्ट्स का ये करता है। फॉर्टन, इसको बहुत ही मिनिमम इफ़र्ट्स का ज़रूरी होता है किसी भी ये यूजर को का इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने में, ठीक है। फॉर्टन वाज द फर्स्ट मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर्ट्रैन नाम का एक ही फर्स्ट जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाम से जाना गया था, ठीक है। फिर इन 4GL द यूजर हैज़ टू just specify the required output and the format of the output without bothering about the step required to obtain that। इसमें क्या होता है, कोई भी यूजर बस एक सर्टन रिक्वायर्ड आउटपुट कंप्यूटर में डालेगा तो उसे बिना फॉर्मेट के ही उसके आधार पे एक अच्छा आउटपुट मिलेगा, ठीक है। सर्च अबाउट सम मोर इन्फॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर लैंग्वेज और इंटरनेट, यहाँ पे बोल रहा है आप लोग कुछ और भी सर्च करके पढ़ सकते हो कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में इंटरनेट पे, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर स्लीपर, एसक्यूएल, पैंथर, ये सब जो है वो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के कुछ एग्जाम्पल है। स्लीपर, एसक्यूएल, पैंथर, इट इज। लेट्स हैव अ ब्रीफ लुक ऑन द फीचर ऑफ डिस्कस्ड एवं। अब ये कुछ बताया गया आप लोगों को कि क्या हम लोग पीछे पड़े थे। तो मशीन लेवल लैंग्वेज जिसमें कि बाइनरी नंबर का यूज होता है, मशीन डिपेंडेंट होता है, और ओनली लेवल लैंग्वेज विच, और ये एक ही लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। फिर असेंबली लेवल लैंग्वेज, मेनेमोनिक्स एंड सिम्बलिक कोड यूज, सिंबल यूज किया जाता है बाइनरी नंबर की जगह पे, ये भी मशीन डिपेंडेंट होता है। फिर हैज़ टू कन्वर्ट इनटू, और इसे मशीन लेवल लैंग्वेज से ये असेंबली लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करना पड़ता है असेंबलर के द्वारा, ठीक है। फिर हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स वर्ड्स होते हैं, ये मशीन से इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब इसे हम लोग भी यूज कर सकते हैं आसानी तरीके से। हैज़ टू कन्वर्टेड इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, इसे भी मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। आप लोगों को मैंने बताया इसको किससे कन्वर्ट किया जाता है, इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर से, ठीक है। फिर मॉडर्न लेवल लैंग्वेज, मशीन इंडिपेंडेंट, इसे भी हम लोग अच्छा से समझ सकते हैं, ये भी मशीन पे डिपेंडेंट नहीं होता है। मिनिमम यूजर स्किल रिक्वायर टू ऑब्टेन, मिनिमम होगा, ठीक है, यहाँ पे मिनिमम होगा, यहाँ पे ऑब्टेन रिजल्ट, मिनिमम मतलब बहुत ही कम स्किल्स लगते हैं हम लोग का कोई भी रिजल्ट ऑब्टेन करने में। एप्लीकेशन डेवलप्ड टूल, इसमें एप्लीकेशन डेवलप्ड टूल जैसे कि आजकल जो एप्लीकेशन होते हैं वो मॉडर्न लेवल लैंग्वेज के ही होते हैं, ठीक है। अब सम ट्रांसलेटर है जिसके बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है, तो इसे मैं नहीं पढ़ाऊँगी। असेंबलर, जिससे कि हम लोग असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज करते हैं। कंपाइलर का भी वही यूज है जिससे हम लोग एक हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में करते हैं। और ट्रांसलेटर का भी बस वही काम है, बस ये दो, इंटरप्रेटर का भी वही काम है, बस क्या है दोनों में वो एक ये ज़्यादा महत्व रखता है और ये कम महत्व रखता है, वो मैंने पहले के वीडियोज़ में आप लोगों को बताया। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा आप लोग का व्हाट इज़ प्रोग्राम।